भाई कभी सोचा है कि जब हम अचानक घबरा जाते हैं या डेंजर में बॉडी इंस्टेंटली रेडी हो जाती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, बीपी हाई हो जाती है, दिमाग अलर्ट मोड में चला जाता है, इन सब का मास्टर कौन है आपको पता है? नॉर एड्रेनल हार्मोन, ठीक है। तो लेकिन सोचना कभी भाई कि लेकिन अगर हमारे बॉडी में नॉर एड्रेनल हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर बहुत कम हो जाए तो फिर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी वीडियो को आज देखेंगे। उससे पहले देखिए दिस वीडियो प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय रामकृष्ण। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे नॉर एड्रेनल हार्मोन होता क्या है। देखिए नॉर एड्रेनल हार्मोन जो होता है ना, एक न्यूरोट्रांसमीटर प्लस हार्मोन होता है जो कि ब्रेन और एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। अब आप पूछेंगे ये क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे पढ़ना ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है ये तो पढ़ लूँगा, लोकस कोरियोलस जो भी लिखा आप देख सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा इसको। इसका जो काम क्या होता है, नॉर एड्रेनल का काम क्या होता है? नॉर एड्रेनल का काम होता है अल्टरनेस, बीपी कंट्रोल करना, स्ट्रेस रिस्पॉन्स करना एंड फोकस एंड मूड रेगुलेशन करना, ठीक है, मूड रेगुलेशन करना, ठीक है। अब यहाँ पे सीधे पॉइंट पे आते हैं कि क्या होगा जब हमारे बॉडी में नॉर एड्रेनल हार्मोन ज़्यादा हो जाए। जब हमारे बॉडी में नॉर एड्रेनल हार्मोन ज़्यादा हो जाती है ना तो बीपी एंड हार्ट जो होता है डेंजरसली हाई होता है, जिसमें क्या होता है हार्ट रेट जो होता है फास्ट हो जाती है और ब्लड प्रेशर जो होता है क्रोनिक हाई रहने लगता है और लॉन्ग टर्म में हाइपर टेंशन और स्ट्रोक का भी रिस्क हो सकता है। इसका एक सिंपल लाइन में एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे बॉडी जो होता है ना हमेशा इमरजेंसी मोड में ही रहती है अगर आपके बॉडी में नॉर एड्रेनल हार्मोन ज़्यादा हो गया तो, ठीक। दूसरा पॉइंट है कॉन्स्टेंट एंजाइटी एंड पैनिक हो सकता है। जैसे इसमें क्या होता है ना, पेशेंट को ना लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है, ऐसा लगता है पेशेंट को, ठीक है। और पैनिक अटैक्स आने लगता है, रेस्टलेसनेस फील करता है पेशेंट, उसके बाद ओवर थिंकिंग करता है। ओवर थिंकिंग एक्सट्रीम हो जाता है, ठीक है, मतलब ओवर थिंकिंग में इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि पूछो ही मत, उसके बॉडी में नॉर एड्रेनल हार्मोन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट है कि नींद खराब हो जाती है। इसमें क्या होता है ना, दिमाग जो होता है ना रिलैक्स नहीं होता, जो हमारा माइंड है वो दिमाग जो है वो रिलैक्स नहीं हो पाता है, मतलब रिलैक्स नहीं कर पाता है और रात में बार बार नींद जो होती है टूटने लगती है, ठीक है। और जो हमारी जो स्लीप है ना वो डीप नहीं हो पाती है, जो हम लोग है मतलब डीप स्लीप नहीं कर पाते हैं, एक ऑलमोस्ट मतलब जीरो हो जाता है। उस बाद से हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा स्लो हो जाता है। इसमें क्या होता है ना, जो हमारी ब्लड है ना वो गट से डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है, और जिसके कारण एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, IBS जैसा फील होने लगता है और भूख भी होती है, भूख कम या फिर इरेगुलर हो जाती है, मतलब जैसे आप 9 बजे खाएं, 3 बजे खाएं, रात को खाएं, ठीक है, पर वो इरेगुलर, जैसे 12 बजे खाएं, रात को खाएं ना खाएं फिर होगा, ठीक है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मसल्स जो होगा मसल्स टेंशन एंड ट्रिमर्स भी हो सकता है। इसमें क्या होता है ना, बॉडी जो होती है ना टाइट रहती है और जिसके कारण नेक पेन हो सकता है, जॉ क्लेंचिंग भी हो सकता है, ठीक है, और कभी कभी हाथ कांपने भी लगता है, ठीक है। उसके बाद से हम बात करेंगे कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। इसमें क्या होता है ना, कॉर्टिसोल जो होता है ना, कॉर्टिसोल हमेशा हाई रहता है। अब कॉर्टिसोल हमेशा हाई रहेगा तो आपको पता है क्या क्या होगा, नहीं पता है तो जाकर के देख सकते हैं व्हाट हैपेंड व्हेन का जो प्लेलिस्ट है उसी में है क्या होगा जब हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल हमेशा हाई रहता है, तो ठीक है। दांत देख सकते हैं, मतलब हार्मोनल जो होता है इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है, वेट गेन हो सकता है, स्पेशली जो का बेली फैट है ना, जो फैट का जो पेट का जो एरिया है ना वहाँ पे क्या होगा, वेट गेन होने लगेगा, ठीक है, और डायबिटीज का भी रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ बात करें कुछ मेंटल बर्नआउट होने लगता है, जिसमें क्या होता है ना, सूर्य में जो होता है ना फोकस शार्प होता है, ठीक है, जब सूर्य में लगेगा अरे भाई क्या बहुत बढ़िया हमारे साथ हो रहा है सब कुछ, देखिए, लेकिन बाद में क्या होता है एग्जॉस्ट, मतलब वही एग्जॉस्ट होने लगता है, इरिटेबिलिटी होने लगती है और इमोशनल जो होता है कंट्रोल होता है वो कम हो जाता है। अब यहाँ बात करें कुछ रेयर होता है बट सीरियस कॉजेज है, जैसे कि आपको हो गया ट्रिमर्स, ठीक है, और कुछ क्रोनिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या फिर एक्सेस स्टिमुलेंट यूज, जैसे कैफीन हो गया, ड्रग्स से, ये सब देने से भी नॉर एड्रेनल हार्मोन ज़्यादा हो सकती है आपकी बॉडी में, ठीक। अब यहाँ पे बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में नॉर एड्रेनल हार्मोन कम हो जाए। जब हमारे बॉडी में नॉर एड्रेनल हार्मोन कम हो जाती है ना तो बीपी लो एंड डेजनेस फील करने लगता है। इसमें क्या होता है ना, मतलब खड़े होते ही चक्कर आने लगता है और ऑर्थोस्टेटिक्स हाइपोटेंशन हो सकता है या फिर फेंट होने का भी रिस्क बढ़ सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि एक्सट्रीम फैटिग होने लगता है और जब हमारे बॉडी में नॉर एड्रेनल हार्मोन कम हो जाता है तो इसमें क्या होता है ना, बॉडी जो होती है ना बॉडी में एनर्जी नहीं हो पाती है और छोटा काम करने पर भी हेवी लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, ठीक है, और पूरा दिन एकदम थका फील होता है जब आपके बॉडी में नॉर एड्रेनल हार्मोन कम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, पुअर कंसंट्रेशन एंड मेमोरी हो जाता है पुअर, जिसमें क्या होता है दिमाग जो होती है ना वो फॉगी लगता है, ठीक है, और उसके बाद से जो फोकस नहीं बनता है और लर्निंग जो होती है वो स्लो हो जाती है, मतलब किसी भी चीज़ को सीखने की क्षमता जो होती है वो स्लो हो जाती है। उसके बाद क्या होता है डिप्रेशन सिम्टम्स हो जाता है। इसमें क्या होता है ना, जो हमारा सैड मूड होने लगता है, होपलेसनेस फील करता है इंसान और मोटिवेशन जो होता है एकदम जीरो हो जाता है। ताकि किसी का भी मोटिवेशनल वीडियो आप देख लो, आपकी मोटिवेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, और प्लीजर्स फील भी नहीं हो पाता है जिससे, ठीक है, मतलब जो प्लीजर्स है ना वो भी फील नहीं, प्लीजर लिखा है ना, प्लीजर्स फील नहीं हो पाता, ठीक है। उसके बाद से हम बात करेंगे कुछ स्लो हार्ट एंड रिस्पॉन्स हो सकता है। इसमें क्या होता है ना, इमरजेंसी में बॉडी जो होती है ना रिएक्ट नहीं कर पाती है और एक्सेस मतलब एक्सरसाइज टॉलरेंस जो होता है वो कम हो जाता है और
कोल्ड इंटॉलरेंस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से हम बात करें कुछ स्लीप जो होगी वो ज़्यादा बट रिफ्रेशिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। मतलब ऐसा लगे स्लीप ज़्यादा लोगे, ठीक है, सोओगे ज़्यादा लेकिन आप रिफ्रेश फील नहीं कर पाते, ठीक है। इसमें वो ज़्यादा तो सोना रहेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी फ्रेश फील नहीं कर पाओगे और डे टाइम स्लीपनेस भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद से हम बात करेंगे ऑटोनोमिक डिस्फंक्शन, इसमें क्या होता है स्वीटनिंग कम होगा, ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन प्रॉब्लम होगा और फिर आपकी गॉट मोटिलिटी भी जो होगी वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ बात करें कुछ पॉसिबल कॉजेज जैसे डिप्रेशन में भी हो सकता है नॉट एड्रेनलिन कम, पार्किंसंस डिजीज में भी नॉट एड्रेनलिन कम हो सकता है, या फिर क्रोनिक स्ट्रेस एग्जॉशन में भी नॉट एड्रेनलिन कम हो सकता है, या फिर सर्टन एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं तभी आपका नॉट एड्रेनलिन जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ गोल्डन जो होता है ना बैलेंस होना चाहिए, न ज़्यादा अधिक नॉट एड्रेनलिन अच्छा है और ना ही कम, बैलेंस में रहेगा तो हमारा हेल्दी ब्रेन भी रहेगा और हमारी हेल्दी बॉडी भी रहेगी। इसीलिए हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ अधिक या कम होती है ना हमारे बॉडी मतलब जो क्या होता है अनहेल्दी हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद से अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे कहीं गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से चाहे तो एमसीक्यू लगा सकते हैं, हमें वीडियो को पॉज करके एमसीक्यू लगा सकते हैं, और नहीं तो फिर आप जा करके कमेंट वाला सेक्शन वहाँ पर भी एमसीक्यू लगा सकते हैं, आपके जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है वहाँ पर भी एमसीक्यू लगा सकते हैं। मैं कमेंट और कम्युनिटी वाला सेक्शन हर जगह एमसीक्यू पोस्ट कर देता हूँ, अब जाकर वहाँ पर एमसीक्यू लगा सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।